अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द ऑक्सोक्रोम्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं। ऑक्सोक्रोम्स कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जनरली, जो कि अगर अकेले प्रेजेंट हों तो वो ना ही यूवी विजिबल लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही कोई लैम्डा मैक्स की वैल्यू देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इनको कंजुगेशन में ले आते हैं अलॉन्ग विद द क्रोमोफोर्स, तो जो क्रोमोफोर्स की एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब द यूवी विजिबल रेडिएशंस उसको इन्हेंस कर देते हैं और लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। दिस इज अ शिफ्ट इन द लैम्डा मैक्स वैल्यू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज ऑक्सोक्रोम्स अलॉन्ग विद द क्रोमोफोर्स। अब क्या होता है कि दैट ये जो होते हैं कुछ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करते हैं, जैसे इनके अंदर नाइट्रोजन NH2 ग्रुप हो गया, OH ग्रुप हो गया, फिर इसके साथ साथ OR ग्रुप हो जाता है। तो अब जैसे OR ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब ये इन कंजुगेशन होते हैं विद द क्रोमोफोरिक ग्रुप, तो क्या करते हैं कि ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू को इन्हेंस कर देता है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल में ये देखा है दैट ये जो OH ग्रुप अटैच्ड है अलॉन्ग विद द कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है वह एज अ क्रोमोफोर एक्ट कर रहा है, जबकि जो OH ग्रुप है दैट इज एक्टिंग एज द ऑक्सोक्रोम, और इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि डॉट्स की फॉर्म में शो किए गए हैं। तो अब ये इन कंजुगेशन प्रेजेंट है विद द क्रोमोफोरिक ग्रुप, जिसकी वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो कि शो की जाती है बिकॉज ऑफ द क्रोमोफोरिक ग्रुप वो इन्हेंस हो जाती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। जो मैं आपको एग्जांपल से दिखाती हूँ दैट यहाँ पर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग इटसेल्फ जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ग्रुप्स कंसिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ग्रुप्स हैं ये क्रोमोफोरिक ग्रुप हैं। अगर आपने अभी तक क्रोमोफोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गेन की है तो हमारी एक वीडियो है जो हमने अपलोड की है क्रोमोफोर्स के हवाले से, इंशाल्लाह मैं उसका लिंक इसमें दे दूँगी। आप पहले वो सुनिए, वो समझिए। वो छोटी सी वीडियो है, इंशाल्लाह जब आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऑक्सोक्रोम्स का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। सो अगेन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन और कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं दैट आर द क्रोमोफोर्स। अब ये इन कंजुगेशन एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो 225 नैनोमीटर आ जाती है। अब ये जो NH2 ग्रुप है, ऊपर की एग्जांपल में देखें, आपको मैंने बताया कि ऑक्सोक्रोम्स कौन कौन से हो सकते हैं, OH, NH2, OR, NHR ग्रुप या फिर NR2 ग्रुप्स, ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो ऑक्सोक्रोम्स हैं। तो जब एक क्रोमोफोरिक ग्रुप जो कि बेंजीन की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है उसके साथ एक ऑक्सोक्रोम अटैच हो जाता है, तो जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है दैट इज़ जो कि पहले 225 थी इन केस ऑफ द बेंजीन, वो इंक्रीज़ कर जाती है टू 280 नैनोमीटर इन केस ऑफ द एनिलीन। अब देखिए कि जो NH2 ग्रुप है वो इन कंजुगेशन है विद द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ग्रुप। बिल्कुल मैं इसको बॉर्डर पे करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कंजुगेशन समझ आए, ठीक है। सो अब ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्रेजेंट है इन कंजुगेशन अलॉन्ग विद द डबल बॉन्ड ऑफ द बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है और इस कंपाउंड की जो एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब द यूवी विजिबल रेडिएशंस वो इन्हेंस कर जाती है। तो अगर जनरली देखा जाए तो ऑक्सोक्रोम्स क्या है, ऑक्सोक्रोम ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि इटसेल्फ यूवी विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करते और ना ही कोई लैम्डा मैक्स की वैल्यू देते हैं, लेकिन जब वो क्रोमोफोर्स के साथ इन कंजुगेशन प्रेजेंट होते हैं तो वो उन क्रोमोफोर्स की एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द यूवी विजिबल रेडिएशंस उसको इन्हेंस कर देते हैं और उनकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है उसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं। दीज आर द ऑक्सोक्रोम्स। और आप इसकी ये जो बेंजीन की एग्जांपल और एनिलीन की एग्जांपल ये बेस्ट एग्जांपल है, आप ये दे सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। कोई कॉन्सेप्ट या कोई पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया, जिसमें अभी भी एम्बिग्विटी है, आप वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे।